Hello students, welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about second language English from MPTET 2024. आज हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीटेट से रिलेटेड हैं जो MPTET से भी रिलेटेड होते हैं। परीक्षा तिथि 4 फरवरी 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ऐसे ही सैम्पल पेपर्स हम आपके लिए और भी लेकर आएंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे जुड़े प्रश्नों के आंसर दीजिए। पैसेज देख लेते हैं एक नज़र। एन ओवरनाइट बस जर्नी टुक अस फ्रॉम मुंबई टू औरंगाबाद। ओवरनाइट मतलब रात में जब हम बस में जर्नी कर रहे हूँ, यात्रा कर रहे हूँ। टुक अस फ्रॉम मुंबई मतलब मुंबई टू औरंगाबाद, मुंबई से औरंगाबाद। वी वर ग्रीटेड बाय एन अर्ली मॉर्निंग चिल टू बी एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी, वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू विजिट द एरिया। मतलब पूरे उस एरिया को विजिट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक नज़र आप पूरे पैसेज की तरफ डाल लेंगे। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक इतना ना पढ़ें कि आपका टाइम अकॉर्डिंग आप मेंटेन ना कर पाएँ। तो सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बाद में भी हमें पैसेज पर आना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। According to the writer, February is the best time to visit Ajanta and Ellora because ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है लाइन में। ऑप्शन है of its greater weather, it is the time of festival, it is vacation time, it has vacations मतलब छुट्टी का टाइम जो होता है, it has less tourist at that time। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैरा मतलब इसमें फर्स्ट जो है ऑप्शन ऑफ इट्स वेदर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट एलोरा इज फेमस फॉर इट कैव्स एंड कैव्स यानी होती है गुफा भी होती है। दे आर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर स्टाइल, द हाउ ब्यूटिफुल रॉक्स फाउंड देयर, इट्स साइंस ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी, इट्स प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इट्स कैव्स एंड देयर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर्स स्टाइल। सो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट एलोरा इज फेमस फॉर, इसलिए वो मतलब वहाँ की एलोरा की जो गुफाएं हैं इसलिए वो वहाँ से फेमस होता है। नेक्स्ट है ईच ऑफ अस हैड सॉट सॉलिट्यूड एंड साइलेंस टू इम्बाइब द ग्रैंडर ऑफ द प्लेस, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एन। अंडरलाइन जो वर्ड दिया है वो किसका एग्जाम्पल है, मतलब वो क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, मतलब वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव है विशेषण है, या फिर नाउन है मतलब संज्ञा है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंडर मतलब ये है संज्ञा, नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज लिविंग टेस्टिमोनी मैंशनड इन दिस टेक्स्ट मीन्स ए एन। इसमें टेक्स्ट का जो मीन्स है वो क्या है? एविडेंस गिवन इन कोर्ट, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट, लिविंग क्रिएचर हु विटनेसेस सम इंसिडेंट, विटनेस ऑफ अ क्राइम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर सेज ही वेंट इनटू अ ट्रांस बिकॉज। अ राइटर सेज कवि क्यों लिखता है ही वेंट इनटू अ ट्रांस बिकॉज, कि वो वहाँ पर क्यों गए थे? क्योंकि ही वॉज मैस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द शिवा टेम्पल, मतलब शिव टेम्पल की सुंदरता को देखने के लिए। द टेम्पल वॉज सो क्यूट, मतलब टेम्पल जो था वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। द टेम्पल वॉज सो पीसफुल, द टेम्पल देयर वॉज नो वन एल्स इन द टेम्पल, मतलब टेम्पल जो मंदिर जो था वहाँ पर बहुत शांति थी, या देयर वॉज नो वन एल्स इन द टेम्पल, या वहाँ पर कोई नहीं था। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज मेमोराइज्ड। नेक्स्ट है द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजियस बिलीव्स कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द फैक्ट दैट। ऑप्शन ए है one can find architecture styles of both Hindus and Muslims in these caves.
A Shiva temple existed so many centuries ago. The caves devoted to Hinduism, Jainism, and Buddhism all excited in the same vicinity. Next है the visitors that come to visit these temples are of secular nature. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. द केव्स मतलब गुफा डिवोटेड इन हिंदूज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ऑल एग्जिस्ट इन द सेम विकिनिटी या विसिनिटी. नेक्स्ट है the writer conveys the spectral vibrations of the Shiva temple by option A है describing the feelings aroused in him inside the dark temple, mentioning how to silence inside the temple helped him to connect with God, मतलब वो ईश्वर से संबंधित है. Closing his eyes to invoke the image of Shiva, मतलब शिवा की जो छवि है, शिव जी की जो छवि है. Describing his feeling of enchantment whenever he thinks of the temple, मतलब उसको हम अपनी फील करके उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. मेंशनिंग हाउ द साइलेंस इनसाइड द टेम्पल, मतलब मंदिर के अंदर जो शांति है, हेल्प्ड हिम टू कनेक्ट विथ द गॉड, वो हमें किससे जोड़ती है, ईश्वर से जोड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर एंड हिज companions left each other because they lost track of time and wandered off. lost track time मतलब जो वहाँ पर खो चुके हैं, time मतलब समय, and wandered मतलब वहाँ घूम रहे हैं. सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. wanted to immerse themselves in the beauty of the caves in solitude. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट 9th से 15 जो क्वेश्चन है हमारे. सेकंड हमारा पैसेज है, देखते हैं इसको. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. Hildy was enjoying herself in her new surroundings. She looked about till she found a shed built against the hut where हट यानी झोपड़ी, where जहाँ the goats मतलब बकरियाँ were kept रखी जाती हैं, उनको रखा जाता है. She peeped मतलब वे झाँकती हैं. इन सा इट वॉज एम्प्टी जो हमने देखा खाली जगह में. शी कंटिन्यूड हर सर्च एंड प्रेजेंटली केम टू द फायर ट्रीज बिहाइंड द फर, जो ट्रीज होता है ना, फर का वृक्ष. द हट अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज वॉज ब्लोइंग थ्रू दैम एंड देर वॉज अ रशिंग एंड रोडिंग. सो इस तरह से आप इस पैसेज को पूरा पढ़ लेंगे. तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है. वी नो दैट हेल्दी had never come to her grandfather's house because she, we know that, हम जानते हैं कि हेदी had never come to her grandfather's house, मतलब come to मतलब कभी नहीं आता अपने दादाजी के घर, क्योंकि वह did not know where the animals were kept, क्योंकि वहाँ पर वह नहीं जानता कि वहाँ एनिमल्स को रखा जाता है. was looking into every nook एंड कॉर्नर, मतलब उनको वो कॉर्नर में देख रहा है. एवरी नूक मतलब हमेशा. एन्जॉयड द साउंड ऑफ द फर ट्रीज के साउंड्स मतलब उनकी ध्वनि जो रहती है. स्टार्ड एट हर ग्रैंडफादर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो उसके जो दादाजी हैं वो फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से उसमें शुरुआत करते रहे, मतलब वो वहाँ रहते हैं. सो ऑप्शन बी वाज लुकिंग इनटू एवरी नूक एंड कॉर्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Healthy gazed at her grandfather silently because she was afraid of him, wanted to ask him a question, wanted to go for a walk with him, मतलब was afraid of him मतलब वो भयभीत था. wanted to ask him a question, उसने वो उससे क्वेश्चन पूछना चाहता था. wanted to go for a walk with him मतलब वो वॉक पर जाना चाहता था. wanted him to show her the inside of his house, वो क्या चाहता था. सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उसे घर के अंदर देखना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज सर्टेनली नॉट वांटिंग इन इंटेलिजेंस मीन्स हेल्दी इज स्लो विटेड, हेल्दी इज इंटेलिजेंट, हेडी इज मेटिक्यूलियस, हेडी इज हार्ड वर्किंग. तो वो किस तरह का था, तो वो था हेल्दी इज इंटेलिजेंट मतलब बहुत योग्य था, टैलेंटेड था. नेक्स्ट है, द वर्ड हार्ट मीन्स, शब्द हार्ट का जो है वो मीन्स क्या है. हर्थ, अ स्टोव, अ बर्निंग पीस ऑफ लॉग,
द फ्लोर ऑफ अ फायरप्लेस, द फ्लोर ऑफ अ रूम। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द वर्ड हर्थ means the floor of a fireplace while the remaining options are not suitable. Next question है LM uncle in para 5 refers to। AIM जो है uncle in para 5 refers to an old man, किसको refers करता है? An old man, Haldi's grandfather, the goatherd, द मैन आस्किंग फॉर आर्म्स। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अंकल तो वो जो उसके दादाजी को रिफर्स करता है। नेक्स्ट है हेल्दी आज आस्क्ड हर ग्रैंडफादर वेयर शी वुड स्लीप बिकॉज शी वॉज फीलिंग स्लीपी। देयर वॉज ओनली वन बेड इन द रूम हैड नो फर्नीचर, द हाउस हैड ओनली वन रूम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देयर वाज ओनली वन बेड इन द रूम, मतलब उनके पास केवल सिंगल बेड ही था एक रूम में। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन नाउ ओपनड द डोर एंड हेल्दी स्टेप्ड इनसाइड आफ्टर हिम। द वर्ड एंड जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस, टू क्वेश्चंस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू क्लॉजेस। नेक्स्ट है a beginner of the target language is given much more exposure in blank so that he can internalize the synthetic patterns, rhythm, intonations, etc. listening, speaking, reading, राइटिंग। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग। मतलब बिगिनर ऑफ द ग्रेटेस्ट टारगेट लैंग्वेज इज गिवन मच मोर एक्सपोजर इन लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है blank listening is used to get specific information or understanding। extensive, intensive, attentive या prolonged। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटेंसिव। इंटेंसिव मतलब गहन पठन, गहन जो वाचन होता है, पठन होता है, उससे बोलते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन ब्लैंक राइटिंग द स्टूडेंट्स इज गिवन ample practice on one aspect of writing while other aspects remain fixed। सो इसमें जो ब्लैंक दिया है इसमें क्या आएगा? ऑप्शन है फ्री, गाइडेड, कंट्रोल्ड, कंपोजिशन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल्ड राइटिंग। इन कंट्रोल्ड राइटिंग द स्टूडेंट्स गिवन एम्पल प्रैक्टिस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग while अदर एस्पेक्ट रिमेन फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कंट्रोल। So option control is suitable word for fill in the blanks space। Next question है one of the important features of blank is that the learners solve problems collectively either in pairs of group। So option A है behaviorist approach, structure approach, audiolingual approach, whole language approach। So इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, whole language approach। नेक्स्ट क्वेश्चन है blank are carried out the help the learners memorize the content। blank are carried मतलब क्या ली जा सकते हैं? आउट ऑफ द हेल्प, हम बच्चों की हेल्प के लिए, लर्नर्स की हेल्प के लिए। मेमोराइज द कंटेंट, उनको कंटेंट को स्मृति मतलब मेमोराइज करवाने के लिए, याद करवाने के लिए। सिम्युलेशंस, एक्स्ट्रापोलेशंस, कन्वर्जेशन या फिर ड्रिल्स के माध्यम से। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल्स आर कैरिड आउट द हेल्प द लर्नर्स मेमोराइज्ड द कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लैंक रूल्स ऑफ ग्रामर आर गिवन perspectively and explained to the learners। constructive classroom, direct method, audiolingual method, grammar translation method। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम बेस्ड ऑन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड बेटर एंड क्रिएट नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस नॉलेज। सो क्लासरूम बेस्ड ऑन मतलब कक्ष आधारित, डायरेक्ट मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, कंस्ट्रक्टिविज्म मेथड या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ क्लासरूम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव प्रोवाइड्स
on opportunity to understand better the create knowledge on the based of their previous knowledge. So constructivism इसका right answer हो जाएगा. Next है option number C. Next है is way blank is a way of estimating or guessing beyond the facts. Inferences, analysis, extrapolation या explanation. So इसका right answer हो जाएगा option number C. Extrapolation is a way of estimating or guessing beyond the facts. Next question है holistic development means holistic मतलब पवित्र. Development means development of the intellectual and mental abilities. डेवलपमेंट मतलब जो विकास है. डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल एंड सोशल एबिलिटीज़ सामाजिक योग्यताएं हैं. डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज़ वो इमोशंस के साथ संवेगों के साथ और सामाजिक योग्यताएं हैं. डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल फिजिकल इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज़. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. हॉलिस्टिक डेवलपमेंट means developed and of intellectual, mental, physical, emotional and social abilities. Next question है the statement that describes the knowledge. Statements मतलब कथन या जो भी हम वाक्य जो कहते हैं that describes वर्णन करते हैं. the knowledge मतलब ज्ञान का, skills मतलब कौशल and attitudes मतलब जो तरीके प्रकार होते हैं that students should acquire by the end of a particular class of course come under. लिटरेसी आउटकम, शिक्षित जो आउटकम्स होते हैं, न्यूमरेसी आउटकम, लर्निंग आउटकम, LO जिसे कहते हैं टीचिंग आउटकम. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी लर्निंग आउटकम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्लास द टीचर होल्ड्स वन बिग बुक अप एंड द होल क्लास रीड्स फ्रॉम द सेम बुक. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, शेयर्ड रीडिंग. सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. इन द क्लास द टीचर होल्ड्स वन बिग बुक अप एंड द होल क्लास रीड्स फ्रॉम द सेम बुक. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड रीडिंग. सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ 3 month प्ले बेस्ड. डेवलपमेंट मतलब विकास ऑफ 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल grade 1 students is a recommendation by NCF 2005, NEP 2020, NCERT, NCF 2000. सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा NEP 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज लर्नड in a formal setting with the help of a teacher. First language, second language, home language, mother tongue. So इसका right answer क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी second language. Next है Mrs. Shanti is telling a story to her class. Her students are silent. Mrs. Shanti is telling a story. Mrs. Shanti जो है एक स्टोरी सुना रही है to her class मतलब उनकी क्लास में. Her students are silent और उनके सभी बच्चे विद्यार्थी शांत हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टोरी उनकी जब कहानी खत्म हो जाती है शी आस्क्स सम क्वेश्चन तो वो उनसे क्वेश्चन पूछती हैं. सम ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ विद्यार्थी गिव करेक्ट आंसर सही उत्तर देते हैं. सम रॉन्ग एंड द रेस्ट कीप क्वाइट. कुछ बच्चे गलत आंसर देते हैं और कुछ बच्चे सोच रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. क्या ये कथन सही गलत है मतलब सही नहीं है. अबाउट द स्टूडेंट्स हु गैव रॉन्ग आंसर और केप्ट क्वाइट मतलब गलत आंसर जो दे रहे हैं वो बच्चे या जो चुप हैं वो बच्चे. दे लिसन्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्योंकि उन्होंने बिना समझ के सुना. दे आर लिसन्ड अटेंटिवली उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना. दे वर ओनली हेयरिंग नॉट लिसनिंग केवल उन्होंने सुना समझा नहीं. दे लिसन्ड अटेंटिवली एंड वर विथ अंडरस्टैंडिंग मतलब वो केवल सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे. सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दे लिसन्ड अटेंटिवली उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना एंड विथ अंडरस्टैंडिंग. आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द टास्क ऑफ रीडिंग इज कंप्लीट इफ वी. टास्क ऑफ रीडिंग मतलब रीडिंग का जो टास्क है उसे कंप्लीट किया जाएगा यदि हम सिंपली रिकॉर्ड साउंड्स ऑफ लेटर्स, प्रोनाउंस द प्रिंटेड वर्ड्स करेक्टली, गो थ्रू द नेक्स्ट टेक्स्ट विथ कंप्रेंजन, just go through the text without any understands.
सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, मतलब गो थ्रू द टेक्स्ट विथ कंप्रेंजन। हमें उनको टेक्स्ट के साथ कंप्रेंजन भी करवाने चाहिए। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।